सत्संग में आने का मौका मिला, समझ जाना तुम्हें तुम नहीं आए, तुम्हें तुम्हारे राम जी ने बुलाया है। सुकृत पुण्य उदय हुए। चौथी बात सुनो, इतना भाग्य तो आपका हो ही गया। अब जो कथा सुन रहे तुम कान खोलकर भैया सुनो। एक साधु थे महात्मा, नदी के किनारे बैठे थे। एक हमारा चेला है, आजकल रायपुर में ही रहता है, नाम है चंगीलाल। रायपुर का हमारा चेला चंगीलाल महात्मा के पास गया। महाराज नदी के किनारे आप कल से बैठे हुए हो, क्या बात है? नदी पार करनी है या साधना कर रहे हो? महात्मा बोले भैया नदी पार करनी। महाराज पानी बहुत, नाव ले आए, नाव पर बैठ जाओ, पार हो जाओगे। महात्मा बोले भैया हम नाव का इंतजार नहीं कर रहे, हम तो इस बात का इंतजार कर रहे कि कब नदी का पूरा पानी बह जाए फिर हम पार हो जाएं। सेठ जी बोले महाराज, चंगीलाल बोला गुरु जी नदी का पानी आप कई जन्म ले लो, ये बहुत बड़ी नदी है, कभी पूरा नहीं बहना है। थोड़ा कम होगा फिर बरसात आएगी फिर बढ़ जाएगा, नदी का पानी कम नहीं होना है, ये निरंतर चलता ही रहेगा। महात्मा बोले यही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे। सेठ जी बोले क्या? महात्मा बोले चेले एक बात कहें, तुम कहते हो कल कथा सुनेंगे, परसों कथा सुनेंगे, आज का काम कर लें, कल का काम कर लें, बेटी का विवाह कर लें फिर भजन करेंगे, बेटा की नौकरी लग जाए फिर भजन करेंगे, पोती पोता का मुंह देख लें फिर भजन करेंगे। अरे सेठ जी, अरे चंगीलाल, ये जिंदगी है, एक न एक काम लगा ही रहेगा, कभी काम पूरे नहीं होंगे। जैसे नदी का पूरा पानी नहीं बह सकता वैसे काम भी कभी पूरे नहीं हो सकते। तो करें क्या महाराज? जैसे हम अभी पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए तैयार हो गए, वैसे तुम भी प्रण ले लो, भगवान की कथा को सुनकर भगवान से प्रेम करके राम नाम का जप अटूट श्रद्धा के साथ जपना प्रारंभ कर दो तो तुम भी भव सागर से पार करने की तैयारी करो। बोलो सीताराम, जरा जोर से बोलो। भैया हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई, फिर से हम वहीं आ गए जहां से छत्तीसगढ़ में शुरू हुए। यहीं से शुरू हुए थे, यहीं आ गए। 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। 3 साल पहले यहीं शुरू हुए थे, लौट के बुद्धू घर को आए। इसी गुड़ियारी वाले हनुमान जी के प्रांगण में, जहां दिव्य रूप में गुड़ियारी वाले हनुमान जी विराजमान हैं, जिनकी कृपा पूरे रायपुर पर बरसती है, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए लाखों लोगों का तांता लगा रहता, हजारों लोगों का तांता लगा रहता। ऐसे हनुमान जी के प्रांगण रायपुर में भैया हम अपने ममाना गांव में आ गए। हम तो भैया छत्तीसगढ़ के भांचा है, भांचा। पूछो कैसे? अरे पूछो। चंद्रपुरी मैया कौशल्या का धाम, राम जी
देखो नाता एकदम ठीक ठाक है कि नहीं। हमको बहुत प्रसन्नता है हनुमान जी की कृपा से। यही वो जगह है, यही वो पंडाल है, यही वो ग्राउंड है जहां से हुंकार भरी थी, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। बालाजी की अनुकंपा हुई भैया। फिर से अच्छा अद्भुत बात यह है, जगह भी यही है जहां कथा हुई थी, और इस बार भी वहीं रुके जहां पहले रुके थे। बस करवाने वाला जजमान बदल गया। पहले तिवारी जी थे, मंडल के 12 कथा पहली बार, और बसंती में करवाई मंडल के बाद। और अब जो है इस साल हनुमान जी ने कृपा की, दूसरी बार हमारे बड़े ही प्रिय और अपने जीवन में एक ऐसा कार्य करने वाले, सदैव कथा करवाते ही रहते हैं। ऐसे बसंत ने कहा, श्री बसंत जी ने कहा, गुरुजी गुड़ियारी वाले हनुमान जी को आप आके फिर से कथा सुनाना। हनुमान जी की अनुकंपा हुई और हम पुनः आए। ऐसे गुड़ियारी वाले हनुमान जी के चरणों को प्रणाम कर रहे, छत्तीसगढ़ की माटी को प्रणाम कर रहे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हमारा तो बड़ा प्रेम है छत्तीसगढ़ से। हम जब भी धाम पर अकेले बैठते हैं तब कुछ करें या ना करें, एक गीत जरूर गा लेते हैं, चोला माटी के है ना। बड़ा आनंद आता है, बल्कि शुरुआत में हमें आधा समझ में नहीं आया और गाने में पूरा आनंद आया, अब पूरा समझ में आने लगा है। तो भगवान की बड़ी कृपा भैया। छत्तीसगढ़ का प्रेम अभूतपूर्व है। छत्तीसगढ़ के स्नेह को कदापि नहीं भूला जा सकता। सच में महतारी ही है छत्तीसगढ़। यथा नाम तथा। आज पहले ही दिन अपने राम लेट हो गए। हमारी चील गाड़ी उड़ने में देरी हो गई। हम मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना में थे, ग्वालियर से हमको आना था। वहां पर बुढ़ापे का शरीर है, तो आने में देरी हो गई। रास्ता में लगभग 20,000 लोग थे, 30 किलोमीटर मुरैना में। आते आते एयरपोर्ट आते आते 30 किलोमीटर में 3 घंटा लग गया। 1.5 से 2 घंटा तो पूरा ही लग गया पक्का। फिर उड़नी का ही हवाई जहाज, इसलिए लेट हो गए। कल से हम टाइम पे आ जाए। आज पहले ही दिन संतों का समागम हुआ, संत भगवान पधारे और दीप प्रज्वलन का कार्य प्रथम दिवस की कथा में हमारे बड़े ही प्रिय वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष श्री रमन सिंह जी, आपने दीप प्रज्वलन किया और विनम्रता पूर्वक इस आमंत्रण को स्वीकार किया और संपूर्ण छत्तीसगढ़ की तरफ से उन्होंने स्वागत भी किया। हनुमान जी की बड़ी दया है। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हम बालाजी से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे ही हनुमान जी की कृपा बनी रहे। दोनों तीनों पंडालों में, इस तरफ बगल में, पीछे, ये पंडाल में तो 4 पंडाल लगे हैं, 3 लगे, 4 छत्तीसगढ़िया। चारों पंडालों में लोग जहां जहां विराजमान है, आपके हृदय में जो राम जी विराजमान है, हम उनके चरणों को प्रणाम करें। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी की। भगवान की बड़ी कृपा। हनुमान जी का चरित्र सुनाने का
सुबह अवसर हमको मिला। और दूसरा भाग्य भी सुनो। पहला भाग्य ये हो गया, दूसरा सुनो। पूछो क्या? मनुष्य को बनाया पर बांग्लादेश का नहीं बनाया, न पाकिस्तान का, भारत का बनाया। विचार करो, ऐसे फटाका बन गया, अब ढलता ही नहीं है, फूटते नहीं हो उनके बम। हमने एक पाकिस्तान की न्यूज पढ़ी थी, बम बनाते हुए ऐसा तार फट गया कि खड़ा ही हो गया। हमने कहा इनका तो यही हाल होना है। कल हमने ग्वालियर में एक बयान दिया, कई लोगों ने उल्टा सीधा चला दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये कहा भाई पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमने कहा पाकिस्तान के पास बढ़िया मौका है, घर वापसी कर ले, वापस भारत में मिल जाए। और बेटा बाप से नहीं मिलेगा तो क्या हम कल से मिलेगा? क्या गलत कहा? तो विचार करो, पहला भाग्य मनुष्य तन बनाया, बोलो हाँ या ना। और दूसरा भाग्य क्या? भारत का मनुष्य बनाया। कहाँ का? बोलो बोलो बोलो। अच्छा विचार करो, चाइना के बने हुए छोटी छोटी सी आंख, छोटा सा एक फोटो कॉपी जैसा चेहरा। मतलब चाइना वालों को देख कर ये लगता है कि ब्रह्मा जी ने दे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी। एक बार हमने लॉकडाउन में चाइना वालों का चैनल दे दिया, हमारा तो दिमाग ही खराब, समझ में नहीं आ रहा फिल्म में हीरो कौन है। वही विलन लगे, वही हीरो लगे, वो की बिटिया को बाप लगे और वैसे ही पड़ोसी लगे। अरे हम तक सब एक थे, तब हमें रात को यही समझ में आया कि ब्रह्मा जी ने चाइना वालों को फोटो कॉपी बताई। अच्छा विचार करो, चाइना के बने होते थे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी, छोटी छोटी आंखें कर रहे थे चिंग चांग चांग चांग। और भगवान ने कृपा क्या होगी, पहला भाग्य मनुष्य तन दिया और दूसरा भाग्य क्या? भारत जैसा वतन दिया। रुको जल्दी में ताली मत बजा, रुको। पहला भाग मनुष्य तन, दूसरा भाग भारत जैसा वतन और तीसरा भाग सनातन जैसा धर्म। ऐसा सौभाग्य होने के बाद मनुष्य तन पाकर, भारत जैसा वतन पाकर, सनातन जैसा धर्म पाकर यदि आप भगवान की कथा न सुन पाए भैया तो उससे बड़ा कोनो उल्लू नहीं है। क्यों? बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन भी मिलता, बड़े भाग्य से सत्संग भी मिलता। बोलो सीताराम। उसको बड़ी कठोरता पूर्वक पालन करके चलना पड़ेगा। बुरा ना मान, ये मन बहुत खराब। मन की प्रवृत्ति इतनी विचित्र है कि तुम्हें दिन प्रतिदिन बदलेगा, तुम्हें आलसी बनाएगा, वासना युक्त बनाएगा, ईर्ष्यालु बनाएगा, दम्भ भरेगा, झूठ भरेगा, पापाचार की बातों में तुम्हारा मन ज्यादा लगेगा। जो तुम बुरे काम करोगे क्यों तो लगेगा बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा, यही जिंदगी है। भैया ये मन बड़ा उल्टा है। वो मन कितना उल्टा है? भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार।
भजन करने में तो बड़ा आलस आता है। किसी से कहो रामायण गुरु जी हमारा तो सिर दर्द, बेटा मोबाइल चलाने में नहीं। किसी से कहो रामायण की गीता पढ़ो, राम राम देखो, गुरु जी हमको तो नींद आ रही है, और मोबाइल में रील देख दो, तो रील देखने में 4 घंटा निकाल। अरे भाई ये मन की प्रवृत्ति, मन संसार में ज्यादा फंसता, जगत में ज्यादा फंसता, जगदीश में कम फंसता, परमात्मा के चरणों में कम फंसता। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमको एक बात कहना चाहे, पूछो क्या? मन की कठोरता कैसे होगी? मन को लाइन में कैसे लगाया जा सकता? मन को प्रेम से लाइन में नहीं लगाया जा सकता। मन को तो कठोर प्रण लेकर के, नाम जप का आश्रय लेकर, किसी सच्चे संत की शरणागति लेकर के ही मन को भगवान के चरणों में लगाया जा सकता। एक बात हो, छत्तीसगढ़ वालों बुरा न मानो, कल भी हमने कहा था जोरा, आज फिर कह रहे, घंटी बजाना, तिलक लगाना, पूजा करना केवल यही धर्म नहीं है, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म है। यदि आप धर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे तो आप धार्मिक नहीं हो। याद रखना, केवल घंटियां बजाना धर्म नहीं है, ये तो पूजा है, उपासना कर्म कांड है, पूजा पाठ करना कर्म कांड है। धर्म के लिए जीना, धर्म पर जीना, धर्म के खिलाफ होने वाली प्रत्येक कार्य पर प्रतिक्रिया देना, प्रत्येक प्रवृत्ति पर अपनी जोर से प्रतिक्रिया देना ही धर्म है। एक बात और सुनो, आपने मनुष्य तन पाया, बहुत अच्छी बात है। आपको भगवान ने भक्ति का मौका दिया, ये और अच्छी बात है। आप कथा में आ गए, ये और अच्छी बात है। लेकिन भैया कथा में तो आप बैठ गए हो, यदि तुम्हारे दिल में कथा ना बैठी तो तुम्हारा बैठना भी था। आपका कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है। पूरे पंडाल में जहां लास्ट तक लोग खड़े, आप भी सुनो, दूसरे तीसरे चौथे पंडालों में, चारों पंडालों में जो जहां बैठे, किसी को कुर्सी मिली बैठने को, किसी को सोफा मिला, कोई नीचे बैठा, कोई सामने खड़ा हुआ है, जो जहां बैठे खड़े हैं, भैया तुम्हारा कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए ये ज्यादा। आपके जीवन में परिवर्तन तब होगा जब कथा तुम्हारे चित्त में बैठेगी। इतनी भागवत सुन ली आपने, इतनी राम कथा आपने सुन ली, इतने संतों के दर्शन कर ले, पर हो झोंके तुम। और आप कहते गुरु जी भगवान की हम पे कृपा नहीं हो रही, ठटरी के बने मूसर चलता। अरे भैया लाइट बढ़िया हो, डोरी बढ़िया हो, करंट बढ़िया आ रहा हो, लेकिन तुम स्विच न दबाओ तो क्या लाइट जलेगी? बताओ। अरे बोलो जोर से बोलो। अब हम क्या बताएं, 8-9 साल हो गए, हमारे पास नोकिया का मोबाइल था, जिसमें वो सांप भी रहता, जो सांप गोला खाता था और बढ़ता जाता, तो हमारे पास बहुत रहा मोबाइल। अब तो बदल का बाकी को लोगों चेहरा ने बदल दो, हमें लगा वो बंद होगा, अब तो बंद ही हो। वो एक हरी रोग जलवे वालों मोबाइल तो नोकिया को, उनमें सांप चलाव करे थे, हम खूब लंबो करने सांप वाला मोबाइल। एक बार रात को हमने चार्ज पे लगा दिया, पूरी रात लगा रहा, सुबह लगा फुल बैटरी हो गई हो, लेकिन जैसे ही देखा सो डिस्चार्ज। हमका बताओ क्या मूर्खता है, रात भर चार्ज में लगाए पर मोबाइल डिस्चार्ज का डिस्चार्ज। लगा चार्जर खराब है तो दूसरे मोबाइल में लगाया, चार्जर निकाला दूसरी जगह लगाया, चार्जर बढ़िया था। बाद में पता चला मोबाइल भी ठीक था, चार्जर भी ठीक था, स्विच बंद था, सोई गड़बड़ हो गई। अब बताओ, एक छोटी सी भूल में रात भर मोबाइल लगा रहा, करंट भी खूब फैलता रहा, पर मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। जब स्विच बिना ऑन किए मोबाइल चार्ज नहीं होता भैया, तो जिंदगी में जब तक आपके अंदर भाव
सकोगे, जिंदगी कहां से आपकी होगी? जीवन को ठीक करना है तो कथाओं को तो सुनो और कान खोलकर सुनो। कथा से भले ही एक बात जीवन में उतारो, पर एक बात जरूर उतारो और उस पर पक्के हो जाओ कि अब चाहे प्राण चले जाए, देखो बुरा न मानना, सफलता उनको नहीं मिलती है जो कमजोर संकल्प के होते हैं। फिर से सुनो, उनको कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। कई लोग हमने देखे, गुरुजी आपकी बात सुनकर हम कल से ही 4 बजे उठे। बहुत बढ़िया है बेटा, कैसे उठोगे? अलार्म लगाएंगे, अलार्म लगा के सो जाते। 4 बजे उठना है, गुरुजी ने कहा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में बढ़िया रहता। लेकिन 4 बजे जैसे ही अलार्म बजो तो लगा 5 मिनट में क्या बिगड़ जाए, और वही 5 मिनट खतरनाक, और फिर 5 मिनट सोए और कब 10 बज गए पता नहीं। और कुछ लोग तो अलार्म बंद करके ऐसे सोते हैं जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। पूरा आनंद अलार्म बंद करके ही आता। कई लोग, भैया ऐसे लोग कभी अपने आप को नहीं बदल सकते। रायपुर वालों, हमारी बात का बुरा मत मानना। आप यदि अपने आप को बदलना चाहते हो, आज की कथा का एक सूत्र नोट कर लो, या तो कमिटमेंट मत करो, यदि अपने आप से कमिटमेंट कर दो तो पृथ्वी पलट जाए, उसको पूरा करके बताओ। यदि आप अपने संकल्प को पूरा करके बताओगे, आप अपने वचन को पूरा करके बताओगे, दुनिया भले ही ताली न बजाए, दुनिया भले ही धन्यवाद न दे, अखबार में तुम्हारी भले ही फोटो न छपे, पर यदि तुम्हारा मन पक्का हो जाएगा, मन के पक्के हो जाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा दुनिया तुम्हारे नियमों का लोहा मानेगी। देखो, औरों की छोड़ो, आप सब हमारे घर के हो, हमसे ही पूछो, भैया जरा पेज करके उनसे चलना। सुनो, हमारे पीछे पूरे भारत के विधर्मी लगे हैं, आज भी लगे, कभी नहीं पीछा छोड़ा, अक्सर नहीं रोज नहीं लगे। तरह तरह की बयानबाजी कर, तरह तरह के वीडियो बनाओ, कहीं पुतला जलाओ, कहीं कुछ, लेकिन हमारा प्रण पक्का है, जब तक तन में प्राण रहेंगे, हिंदू होकर हिंदुत्व के लिए जिएंगे। तो हिंदुत्व की बात, उपद्रव है कई प्रदेशों में। अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर, समझ रहे हैं किसकी बात कर, नाम नहीं लेना, तो परमिशन ही कैंसिल हो गई। दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही, जहां थी वहां पानी भर गया, तो किसी ने कहा क्या कहोगे, उनका क्या कहना है, थैंक यू बोल देना। और इसका मतलब ये थोड़ी हम अपना कार्य छोड़ दें। तो सनातन कितना खतरे में नहीं है। हिंदुओं के प्रदेश में, हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के आराध्यों के ऊपर, बिलासपुर में शंकर जी की मूर्ति के शिवलिंग के ऊपर उपद्रव किया, और तमिलनाडु में राम जी का चित्र जलाया। भैया, हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, न हिंदू हिंदू की बात करने आए, हम सनातन की बात करने आए हैं, हिंदुत्व की बात करने बिल्कुल आए हैं। और एक प्रार्थना हम करें, आपके अंदर एक बात होनी चाहिए, 3 प्रेम जीवन में जरूर रखना। कितने प्रेम? 3 के प्रति प्रेम जरूर रखना। पूछो कौन कौन? राम, राष्ट्र और माता पिता। राम के प्रति प्रेम रखना, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना, और अपने परिवार के प्रति प्रेम रखना। यदि इन 3 के प्रति तुम समर्पित रहोगे, हम तुमको दावे के साथ कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे लग जाए, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जहां थे वही वापस लौटो। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला। तो भाग्य तो हमने बता दिए कौन कौन से। सुनो, कान दिए सुन गए तो सत्संग, सो जीव गई भज मोहन को। कान के काज दिए दो हाथ, सो
अच्छी बातें सुनो। बोले क्यों? बोले अच्छी बातें ज्यादा सुनोगे तो अच्छी बातें निकलेंगी। अच्छा कान कितने हैं? अरे बोलो। मुख मतलब क्या है? सुनो ज्यादा बोलो कम, ये सीधा मतलब। सुनो ज्यादा बोलो, और हम लोगों ने क्या कर दिया? उल्टा बोलने ज्यादा है, सुनते कम है। अब बताओ, ब्रह्मा जी ने पहली सिस्टम फिट किया 2 का, वरना एक कान न माथे में लगा देते, बात यहां से सुनो बोलो ना ना। भगवान की कथा, सत्संग, भगवान का चरित्र, ये मनुष्य तन की भाग्य की सराहना। कान से भगवान की कथा सुनो, आंखों से संतों के दर्शन करो। हे आंख वो जो श्याम का भैया उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का रावण के समय में था। टेंशन ना लो, उस लेवल का होगा, उसी दिन कल्कि अवतार हो जाए। और आप कहोगे महाराज अब जब तक भगवान नहीं आ रहे तब तक ऐसे ही उपद्रव मचा रहेगा। ना 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 ना, अधर्मात्मा बढ़ गए हैं, पापात्मा बढ़ गए हैं, तो भजनानंदी महात्मा भी तो बढ़ गए हैं। पाप पर चलाने वाले पापी जीव हो गए, तो पुण्यात्मा भी तो पृथ्वी पर हो गई हैं। पूज्य जगत गुरु परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, पूज्य श्री विनोद बाबा जैसे महात्मा, पूज्य श्री कटिया घाट वाले जैसे महात्मा, पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जैसे महात्मा, और पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जैसे महात्मा भी तो पृथ्वी पर हो गए हैं। पापी जीव हैं, पापात्मा हैं, तो महात्मा भी तो है। पापी लोग हैं धरती पर, तो पुण्यात्मा लोग भी तो हैं भैया, संत भी तो हैं। और कभी कभी बुरा ना मानना, जब कभी कभी मंत्री बिजी हो जाते ना, बड़े बड़े मिनिस्टर बिजी हो जाते, वो निमंत्रण में नहीं जा पाते, तो पता है क्या करते? पूछो क्या करते? पूछो पूछो, वो अपने पीए को भेज देते। बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो भेज देते ना। उसी प्रकार जब परमात्मा बिजी हो जाते ना, तो वो महात्मा को भेज देते। लो भैया काम चलाओ, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भगवान का अवतार कब होता? जब जब होए धर्म की हानि, तो हमारे बेटा देखो क्या आनंद हो गया, दूत बनकर गए, दूत बनकर के लौटे। तुम सेवक बनकर भगवान के पास जाओगे, वो तुमको मालिक बना कर देंगे। तुम आज नौकरी करते हो, नौकर बनकर भगवान के दास हो जाओ, वो तुमको मालिक बना
देंगे। तुम्हारे दिन ना बदल दें तो कहना, तुम्हारी जीवन ना बदल दें तो कहना, पर एक बात पक्की रखना, छत्तीसगढ़ के पागलों, पृथ्वी पलट जाए और तुम अपना भरोसा मत पलटने देना। जब कौन कहता आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कोई पत्थर को तबीयत से उछाल कर देखे। अरे उड़ने का किसने देखा था कि एक दिन हम लोग उड़ेंगे? आज से 100-150 साल पहले अभी छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का कोई पार थोड़ी पा सकता है। छत्तीसगढ़ के लोग इतने महान होते हैं। एक आदमी गया मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे गांव में गया, बागेश्वर धाम गया दर्शन करने, मिठाई की दुकान पर चला गया, मिठाई खाने लगा। दुकानदार का लड़का बैठा था, बोले मिठाई रुपया दो, मिठाई खानी रुपया दो। बोले हम रुपया नहीं देते हैं, तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं। बोले कैसे मित्र? हमने तो आज तक नहीं देखा। बोले जाओ पूछ के आओ, कहाँ है पिताजी? बोले अंदर है। बोले कह देना चीता भैया आए हैं, मिठाई खा रहे हैं, पैसा नहीं है। लड़का गाँव का था, हमारे गाँव का, चूंकि हमारे गाँव में हमारे जैसे सब जलेबी जैसे सीधे है। तो लड़का गया, पिताजी पिताजी। हाँ क्या हुआ? दुकान छोड़ के क्यों आ गया? पिताजी वो चीता भैया आए हुए हैं, मिठाई खा रहे हैं, रुपया नहीं दे रहे। चीता कितनी मिठाई खाएगा? खा जाने दे। वो दुकान में बैठ खाली छोड़ के बता। क्या गजब की बुद्धि लगाई। और उसको लगा कि 2 वाला चीटा है। लड़का ने कहा जब आप ही कह रहा है कि खा जाने तो लौट के आया। बोले क्यों पिताजी क्या कह रहे थे? बोले खा जाने। बोले 1 किलो और ले आओ। बोले भैया कहाँ से हो? बोले रायपुर से। छत्तीसगढ़ के लोग तो महान होते हैं। हाँ हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। क्या बोला भैया बरस रहे क्या? यहाँ पानी गिर रहा है, पानी बरस रहा है, बरस भी रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। बाहर इंद्र देवता को बरसने दो, भीतर बागेश्वर बाबा बरस रहे। और क्या दिक्कत?